क्या क्या गैर वाजिब तरीके होते हैं गुरु चुनने के, जो कि, और मेरा अंदाजा ये है कि इसका आप सबको बहुत मतलब तवील अरसे से जो है आपको इसका तजुर्बा होगा और बहुत मजीद तजुर्बा होगा, तो इसलिए मेरे को था कि आप लोग अच्छा बता पाएंगे इसका। मनोज कुमार जी फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम लोग ना अक्सर जहाँ हम लोग मायावी जहाँ पूरी होती है वहाँ जाकर हम गुरु बनाते हैं। ओके, यहाँ पर मेरा काम बनेगा, इसलिए मैं गुरु इसलिए गुरु बना रहे हैं। तो जी ये जो सारे जो डिस्कशन हो रही है, मैं ठीक है अभी हम कर लेते हैं, उसके बाद हम यस और हरे कृष्णा प्रभु। यस राधे श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। इसकी ये तो धर्मंत्री प्रभु है। जी प्रभु। जी जी प्रभु, हम अक्सर ऐसा गुरु यानी चुनते हैं जैसे हमारे समाजी गुरु होते हैं हमारे समाज में, के जो हमें कोई नियम न बताएं खास, कुछ भी हमें हाँ छोड़ना ना पड़े, बहुत बढ़िया। और ऐसा, और जिनके फॉलोअर्स भी ज्यादा हों, ऐसा गुरु चुनते हैं अपने समाज में। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो अपने मुताबिक हो, कोई ज्यादा रोक टोक ना करे, टोका जी टाकी प्रभु। ना किया करे बस, है कुछ ना, भी तो खाने ठीक है। पीने का हाँ मना ना करें, ऐसा बिल्कुल गुरु चुनते बिल्कुल हैं हम। बिल्कुल, कोई परहेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जी। एकदम ठीक है, बिल्कुल हाथ खुले हो हमारे, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, या गुड। प्रभु जी हरे कृष्ण। या और प्रभु जी जी जिनकी वजह नंद से कुमार लोग प्रभु। हमें पहचानने लग जाए प्रभु जी। या प्रभु जी हम हाँ हमारी पहचान बने, जी जी हमारी प्रभु। गुरु से हमारी पहचान बने, और बाद में हमारी पहचान से हमारे गुरु की पहचान बने। जी प्रभु। प्रभु जो आम जो नजरिया, कॉमन नजरिया ये भी है कि ऐसा गुरु होना चाहिए कि बस वो प्याला पिलाए कुछ घोल के, और वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, ये गुरु की। यस, ये हुई जी ना जी बात, ये हुई ना बात, कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा करिश्मा कर दे जी कि जी मेरा जो है एक बार में जो है, जिसे कहते हैं ना कि बेड़ा पार हो जाए। बेड़ता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई और कुछ ना करना पड़े, बस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब स्टैम्प लग जाए कि गुरु है। हाँ हमारा भी गुरु है। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ हमें भी जो है अंदर से जो है, ये जी क्या जी कहते हैं, हम अदम सेटिस्फाई तहफ्फुज हो के जाए। शिकार ना हो। जी जी। जी क्योंकि जी जी। प्रभु बिल्कुल, बगैर बगैर गुरु के तो नस्तारा नहीं है ना प्रभु जी, ऐसा हाँ। बोलते वही हैं वही लोग। वही, इसीलिए और तो बहुत अब सारे वो लोग जो, बोलते हैं इसका गुरु नहीं, इसको इससे कुछ सुनना भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं भी हमारा गुरु है, चाहे बाय नाम बिल्कुल निहारी हो। बिल्कुल बिल्कुल नाम निहाद गुरु हो आपके पास, और ताकि प्रभु प्रभु हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं जी कि जी। भाई जिसका अगर गुरु नहीं है तो उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, हाँ ये उस हुई ना बात, उस वो उस चलो वो उस तो मनुष्य का। अब उस तरफ कहीं और चले जाएंगे उस तरफ से, जी पर जी अभी जी। हम इस पे, हाँ मौजू पे रहते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, तो अच्छा ठीक है, तो काफी देर से जो है आप लोगों ने डिस्कस किया, बाकी और कोई, हाँ जी राम अवतार बाकी प्रभु, भक्तों से विनती है कि वो अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें ताकि आवाज क्लियर आए। बाकी लोग माइक ऑफ तो कर लें। भक्तों से प्रार्थना है कि वो अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें ताकि आवाज क्लियर आए। हरे कृष्णा। हाँ कौन, दीपक जी। जी जी प्रभु, हमारे यहाँ तो यहाँ ऐसे होता है, लोगों को बोलते हैं कि ये चीज़ ना करो, ये चीज़ ना करो, तो वो यही बोलते हैं कि हमारे गुरु की हमें मना नहीं है। हाँ वही हो गई ना, तो ठीक है, क्या वो आ गया पॉइंट, कि अब ऐसा गुरु हो जो हमें कोई परहेज ना बताए, हमें कोई रोक टोक ना करे, बगैर हरे रोक कृष्णा टोक बोल के जी। जो चलने दें, ठीक है, रोमापत प्रभु। ऐसा गुरु हो कि जो हमें सुबह उठने के लिए ना कहे, वही कार्तिक हो गई ना मास बात, ना कहे। बिल्कुल बिल्कुल, बस चले तो ऐसा कोई गुरु मिला कि जो हमारी 16 माला खुद ही कर दिया करे। खुद ही कर दिया करे। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है चलेगा। ओके, तो हमने काफी मजीद इस पे जो है डिस्कशन किया। एक्चुअली तो इस पे हम लोग प्ले करते हैं, छोटा सा जो है हम नाटक करते हैं, जब हम लोग आमने सामने होते हैं, तो इसमें नाटक होते हैं प्रॉपर, तो बट एनीवे ठीक है। तो अब जो है आप लोग पेज नंबर 38, जो अंग्रेजी में पेज नंबर 38 है, और उर्दू में वाह, उर्दू में बक्सा ही गायब है, अरे यार, ओहो, उर्दू में तो इसका बक्सा ही गायब है। एक मिनट मुझे देख, नहीं नहीं है, अब पेज नंबर 44, प्रभु शायद 45 होगा जो आपने कल बताया था। 44 हिंदी प्रभु जी, हिंदी। हिंदी में भी, एक मिनट, हिंदी का बुक कहाँ गई, हिंदी में एक पेज पहले होना चाहिए, 34 उर्दू में 44 और हिंदी में 34 सफे पे देखिए, वहां पर लिखा हुआ है कि क्या क्या जो है गैर वाजिब तरीके होने चाहिए
हो सकते हैं, तो लिख लीजिए। अब थोड़ी देर जो हमने प्रभु डिस्कशन किया 34 है, पे तो ये 44 34 पे तो श्लोक है प्रभु, वाच बेगम वाला। उर्दू में 44 प्रभु जी। हिंदी में प्रभु हिंदी में 34 है। 34 पे तो ये वो है, वाच बेगम, क्रोध बेगम, ये आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता? हाँ, तो उसके नीचे देखो ना, जी जी। उसी पेज में थोड़ा नीचे देखो ना। उसके बाद दूसरा श्लोक है। प्रभु बॉक्स बना हुआ प्रभु है जी, एक, यहाँ जिसमें पर लिखा गुरु हुआ का है गुरु का इंतखाब करने इंतखाब के करने कुछ की कुछ मौजूद वजूहत वजूहात लिखे हैं। लिखिए। गुरु का चयन लिखा हुआ है। हाँ, तो उसके जो बॉक्स नहीं है, जी जी, जी बॉक्स लिखा है। हुआ है प्रभु। ये तो मुझे पता है, मौजू लिखा हुआ, मेरे सामने वजूहात खुला आ हुआ। रही है, गैर मौजू तो नहीं आ रहा प्रभु जी इसमें। मौजू आ क्या? रहा है मौजू। मौजू वजूहात आ रहे हैं, गैर गुरु मौजू के नहीं आ चुनने के अनुयुक्त कारण। हाँ, तो गैर वाजिब है, गैर नहीं, उसको ठीक कर लीजिए, गैर नहीं प्रभु। हाँ उसको प्रभु ठीक कर यही लीजिए। प्रॉब्लम हो गया था हमसे, हम मौजू ढूंढ रहे थे और ये हम गैर मौजू के था। चक्कर में रह गए प्रभु जी, वैसे सही हाँ, बात मौजू नहीं है, गैर मौजू। गैर मौजू। गैर वाजिब तरीके होने चाहिए, गैर मुनसिफाना तरीके। ये हुआ है इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, तो फिर गैर मुनसिफाना, गैर वाजिब। मतलब इसमें लिखना है। इतने देर से 1 घंटा, आधा घंटा हो गया, आप लिखने लायक नहीं बने। अरे प्रभु जी। बैठो, लिखो, 5 मिनट लगा के लिखो, फिर आगे चलेंगे। मैं गायब हो रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारा नेट बंद हो गया था, तो किस विषय पे लिखना है जरा बता दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ कोई अगर सुन रहा है तो। हरे कृष्णा प्रभु गैर जी। मौजूद तरीके जो अभी आपने सुने। प्रभु जी अच्छा बॉक्स अच्छा बना हुआ है बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। माइक बंद करे प्लीज। जी इसको और वक्त चाहिए लिखने के लिए?
प्रभु जी 2 मिनट प्रभु जी। चाहिए जी प्रभु जी, थैंक यू ठीक है, प्रभु। ले ले 2 मिनट और। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आप लोगों ने जो डिस्कशंस में आई होंगी, मोटी मोटी चीजें जो समझ आ गई होंगी कि जो इसके जो मुनसिफाना तरीके हैं, जो वाजिब तरीका है गुरु को चुनने का, वो तो आप लोगों ने पढ़ा, मगर जो गैर वाजिब तरीके हैं वो जो आपने अपने तजुर्बे से देखा, अपने आसपास देखा है होते हुए, और ये कमोबेश एक जैसे ही होता है हर जगह कि यही निकल के आता है कि बाहरी चीज को देख के यार ये गुरु जो है बहुत खूबसूरत है देखने में, या इसकी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, या बहुत अच्छा कीर्तन करता है, बहुत अच्छा प्रवचन देता है। तो देखिए इनका मोटा मोटा मतलब ये नहीं है कि ये कोई खराबियां हैं, मगर ये असली वजह नहीं है गुरु चुनने की। ये है तो बहुत अच्छी बात है, 4 चांद लगने वाली बात है, ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर नहीं भी है तो जो हमने देखा था पहले, जो हमने कल का जो हमारा मेन मौजू था कि कौन सी चीजें जो काबिलियतें अपने जगह पर पूरी होनी चाहिए, जहां तक काबिलियतों का सवाल है उस पर वो पूरा खरा उतरना चाहिए। फिर अगर ये सब चीजें हैं नहीं है, मगर अगर आप काबिलियतों को जो है बरतरफ करके अगर आप जो है ये देख रहे हैं कि जी गुरु कैसा है, देखने में बड़ा खूबसूरत है, टैलेंटेड है, फलाना, या वही जैसे किसी ने बात करी कि यहाँ बड़ी जल्दी दीक्षा हो जाती है तो चलो इधर पीछे भागते हैं, या जैसे जो खास तौर पर आपने बताया कि किसी के कहने पे बना दिया, हमारा दोस्त जा रहा था वहाँ दीक्षा लेने, हम भी चल पड़े साथ में, हमने भी ले ली, तो इसीलिए क्योंकि और मेरे को ये डर था कि मेरे सारे दोस्त उधर जा रहे हैं, अगर मैं उधर नहीं गया तो शायद मैं अपने दोस्तों को खो दूंगा, लिहाजा एक बात जो है मैं अभी सवाल छोटी सी बात एकदम ओके प्लीज प्रभु, जैसे हमारा ऐसा कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स यानी इस्कॉन से ज्वाइंट हो गए, तो हमने भी ऐसा सोचा कि इस्कॉन से ही ज्वाइंट हो जाए। तो ये प्रभु क्या गलत है? फिर हम अलग चीज है, गुरु चुनना अलग चीज है। अच्छा इस्कॉन के लिए तो आपका कोई वो नहीं है ना, आप आओ चाहे आप ना हो, नहीं फिर दीक्षा लेना है तो वही तो बात हो रही है। अगर आप दीक्षा लेना चाहते तो आप दीक्षा ले रहे हैं ना, आप अपने दोस्त के कहने पे शादी करेंगे? नहीं वो नहीं, तो मतलब हम ऐसा गलत तो नहीं किया कि हम दोस्त सब दीक्षा लेना चाह रहे हैं तो हम भी फिर गुरु को चुने, ऐसा? जाहिर बात है, ये क्या है, वो आपका दोस्त, पता आप उससे पूछे ना वो क्यों लेना चाह रहा है दीक्षा।
हाँ ये भी है। आपकी और उसकी वजह अलग हो सकती है। हाँ सही सही। ये सोच रहे कि मेरे दोस्त दीक्षा लेना चाह रहे हैं, वहां मैं भी चल दिया, तो फिर उसमें क्या बुराई अगर कोई दूसरा आपको बोलता है कि जाओ वहां से दीक्षा ले लो। तुम ना नहीं तजुर्बेकार हो, नहीं तुम ना तजुर्बेकार हो, तो तुम मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। तुमने कोई स्कॉन हाँ थोड़ी देखा, मैंने स्कॉन देखा हुआ, फलाने जगह जाओ उनसे अच्छा दीक्षा लो। तो अच्छा फिर ये क्या ठीक फिर ठीक। कल को फिर आपको क्या होगा कि किसी ने मेरे को ऐसे बेवकूफ बना के मुझे जो है जबरदस्ती करके, बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ने, जैसे घर वाले के ऊपर जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। तो क्या होता है, निवारी तो उसको पड़ती है, उसकी सही पड़ती सही नहीं। ब्रो समझ रहा हूँ। तो फिर वो इससे, तो ये चीजें देखने की जरूरत है कि ये वो गैर मुनासिब, गैर वाजिब और गैर मुनसिफाना तरीके हैं जिससे लोगों का अपना नुकसान है, बाकी छोड़ें किसका क्या है। सही ब्रो। पॉपुलैरिटी देखना कि ये गुरु कितना पॉपुलर है, वो उसके जा रहे, या बिल्कुल उल्टा, इसके पास कोई नहीं जाता इसलिए मैं जा रहा हूं, ताकि जो है इसको मैं फिर अपने कब्जे में कर सकूंगा। ओ हाँ ये भी मैं ऐसा हो उसको ये कर सकता है। पाऊंगा ना कि चाबी घुमा पाऊंगा कि देखो मैं तुम्हारा अकेला डिसाइपल हूं यहाँ पे, मेरी बात सुनो नहीं तो मैं चला। ठीक है ना, तो ये वो प्रभु तरीके जो प्रभु है, ये ये ऐसी बातें लग इसमें रही है कि कृष्ण का दोनों कोई तरफ फंस जिक्र रहे नहीं हैं। है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। एक मिनट एक मिनट नंद कुमार प्रभु, आपसे पहले कोई कुछ कह रहा था। जी प्रभु मैं ही कह रहा था प्रभु, ये दोनों बातें मुझे एक जैसी लगती है कि या फिर तो उस गुरु के पास चले जाएंगे जिसके बहुत सारे शिष्य, या फिर उसके पास चले जाएंगे जिसके कोई नहीं। तो प्रभु बीच का क्या होगा? आपको क्या करना कि उसके पास शिष्य है चाहे नहीं है, सही सही आपके साथ उसका रिश्ता कैसा है वो देखो ना। आपने उन शिष्यों को सही। चाटना है, नहीं 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 चाहे कुछ है नहीं चाहे नहीं है। चाहिए। नहीं सही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस गुरु के कितने शिष्य है, कोई नहीं है। जैसे मान लो कि जब आप कोई भी है, जैसे मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि वो इसके साथ तो मैच नहीं करता, मगर शायद उस जाने को सोचने पे जो है आसानी हो। अगर मैं टीवी पे किसी का प्रोग्राम देखता हूँ, या मैं किसी को पिक्चर देख रहा हूँ, कोई मूवी देख रहा हूँ, तो मैं ये थोड़ी देखता हूँ कि और कितने लोग देखने आए या कितने लोग नहीं देखने आए। मुझे पसंद है इसलिए मैं देख रहा हूँ। जी प्रभु जी समझ रहा हूँ। तो वो धन्यवाद चीज उस तरह धन्यवाद। से, हाँ, ये इसका कोई लेना देना नहीं कि कोई नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही बेवकूफ वाली बात होगी प्रभु कि मेरे साथ सुबह में जिसने इंसिडेंट हो गया मैंने ना, इस मुझे थोड़ा लड़की से इसलिए परेशान हो शादी गया। करी, मैंने इस लड़की से इसलिए शादी करी कि इसको सब देखते थे। सही दूसरा कह रहे देखो मैंने, पता है मैं ज्यादा होशियार था, मैंने ऐसी लड़की से शादी करी जिसे कोई नहीं देखता, तो मुझे कोई, हाँ, तो ये कोई दोनों बेवकूफी है। सही 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 समझ गए। थैंक यू। यस नंद कुमार धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नंद कुमार प्रभु। जी हरे कृष्णा प्रभु, मतलब कुछ राय चल रही थी आपके लिखने से पहले, तो उसमें एक राय मुझे जो सुनाई थी वो ये भी थी कि जैसे खानदानी तौर पे गुरु किए जाते हैं वो भी नहीं जी करने जी, चाहिए। लेकिन प्रभु हाँ अगर हम गुज़िश्ता दिनों में जाएं या युगों में जाएं, जी, भगवान राम के युग में या द्वापर युग में जाएं या सतयुग में जाएं, तो हमेशा देखते थे जो होते थे राजे महाराज या जिनके जो और भी जो होते थे होते थे घराने, तो वो अपने पूरी खानदान पूरे बच्चे होते थे पोते सब बाप होते थे, बेटा दादा सब एक ही गुरु के शिष्य होते थे। बिल्कुल होते थे। अभी यहाँ पे मनाही क्यों, मतलब इस पे एतराज बहुत किया जा अच्छा रहा सवाल है। बिल्कुल इसलिए है क्योंकि उन गुज़िश्ता युगों में हम देखते हैं कि वो जो खानदानी गुरु होता है उससे हर कोई तरबियत लेता था। अच्छा, एक तो क्या है कि जैसे आपने पिछले युगों का हवाला दिया, इसमें गुरुओं की जो क्या कहते हैं जो लाइफ स्पैन होता था वो भी बहुत बड़ी होती थी। जीते थे वो लोग, आयु उनकी बहुत लंबी होती थी, तो उसमें को 3-3 4-4 5-5 जनरेशन भी आ जाते थे। तो ये मेरा भी ये सवाल था पहले, तो फिर मैंने जब पढ़ा तो मेरे को खुद ही ये बात समझ आई कि यार तब, क्योंकि उस तरीके से आपको जीता नहीं इतना लंबा, अब तो क्या तुम्हारा ठीक है। तो अच्छा, मगर अब जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए कि मैंने क्या कहते हैं घर के पिताजी ने जो है, उसने जो है उन्होंने ले ली किसी से दीक्षा, उन्होंने बोला कि अपने वाइफ को भी घसीट लिया वहां, बच्चों को भी घसीट लिया वहां, उनको कुछ पता नहीं है दीक्षा विक्षा का, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, और ना ही वो चाहते ज्यादा पता करने की क्या जरूरत है। जो मैंने कोई गलत फैसला किया है क्या, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तो ये जो तरीके हैं ना, ये अब नहीं चलेंगे कलयुग में, ये अब कलयुग में नहीं चलेंगे। बच्चों, खास तौर पे बच्चों का, मैं अभी 3-4 दिन पहले की बात है, किसी भक्त का फोन आया था मुझे, और वो यही कह रहे थे कि यार मेरा 10 साल का बच्चा था,
उनको भी ले गए, बोला कि इसकी भी दीक्षा करा दो। अब प्रभुपाद भागवतम में कह रहे हैं कि कम से कम 12 साल का बच्चा, उससे नीचे के बच्चे की दीक्षा ना कराई जाए, उसको इसकी समझ ही नहीं होती। तो वो ये भागवतम में प्रभुपाद मैंने लिखा है ऐसा? हाँ लिखा है। हाँ प्रभु, ठीक है ठीक है। 12वें दूसरे स्कंद प्रभु हवाला। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, दूसरा स्कंद, सेकंड कैंटो, 3rd चैप्टर, वर्स नंबर 22। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 3.22 इसके अंदर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 12 साल से नीचे के बच्चे को ना कराया जाए, 12 साल से ऊपर के बच्चे को। क्यों? क्योंकि उसको बिल्कुल ही अकल समझ नहीं होती। हरे कृष्ण प्रभु, रिपीट कीजिएगा। 2:3:22 सेकंड कैंटो, 3rd चैप्टर, वर्स नंबर, श्लोका जो है वो 22, उसका जो तात्पर्य है उसके अंदर है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, ओके। सो ये मेरे को बिल्कुल ताजा याद है, क्योंकि मैंने उस दिन रेफरेंस भेजा था उन्हें। तो खैर, तो जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इस वजह से मनाही है कि आप खानदानी गुरु, ये इसका ना एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया। ये एक कुआं है, जैसे पहले आप लोग अपने अपने घरों के बाहर के कुएं से पानी पीते थे, अब वो कुएं का पानी सड़ गया है। अब मैं अभी भी कह रहा हूं नहीं, मैं उसी कुएं से पानी पीऊंगा। मुझे पानी चाहिए और ताजा पानी चाहिए जो मेरे सेहत के लिए अच्छा हो। तो इसलिए इसके लिए जो है मना फरमाया गया है अभी। खुद फैसला करें, कहने का मतलब है खुद फैसला करें। चाहे आप अपने खानदानी गुरु से ही दीक्षा क्यों न लें, मगर वो फैसला आपका होना चाहिए, सोचा समझा फैसला। लाइक वो भेड़ चाल की तरह नहीं, भेड़ की तरह पीछे पीछे जो है चले गए, ये ना हो, ये कहने का मतलब है। ओके, फिर जैसे ये देखना, जैसे हमने बताया कि किसकी कितनी फॉलोइंग है, हमारे जो इलाके में है उस पर किसका दबदबा है, किस गुरु का दबदबा है, किसका सिक्का चलता है। तो मैं रहूंगा उनके साथ तो मेरा भी दबदबा बढ़ेगा, मेरी भी बात मानी जाएगी। तो ये तरीके जो है ना, ये या इससे भी बुरा हो सकता है कि किसी गुरु को इसलिए गुरु बनाना कि वो किसी एक फिरके से ताल्लुक रखता है, या उसका कोई जात, उसका रंग देख के, ये गोरा है, ये काला है, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये फिरंगी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो तरीके हैं ये गैर मुनासिब, गैर मुनसिफाना तरीके हैं इसके। पॉलिटिकल पावर देखना, उस गुरु का जो है कितना उसकी इस्कॉन में कितना रौब पड़ता है, तो उसका रौब को देख के जो है ये सब चीजें, ये गलत क्यों है ये भी समझना जरूरी है। गलत इसलिए है कि जब आपकी ये दोनों सूरतों में जो आपके ये जो मैं तो उनको नाजायज कहूंगा, जो नाजायज मांगे हैं, जब ये पूरी हो जाएंगी तो फिर आपको उस गुरु की जरूरत नहीं रहेगी। या बिल्कुल इसका उलट, अगर वो नाजायज मांगे पूरी ना हो तो भी आप गुरु से खफा हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? इनका नुकसान ये है, दोनों तरफ से नुकसान है। अगर आपकी मांगे पूरी हो जाती है तो भी आप बोलो चलो जी काम हो गया हमारा, अब चलो निकलो यहां से। और जब मेरा काम नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या रखे, निकलो यहां से। मतलब मादी ख्वाहिशों के पीछे और रूहानी चीज की तरफ ध्यान ही नहीं होगा। माफ कीजिए साधु से, मतलब मादी ख्वाहिशात के पीछे मतलब पूरी होती होंगी, रूहानियत हाँ, तो ऑब्वियस बात है ना। अब जो मादियात के पीछे है फिर वो रूहानियत भूल जाए। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु, जी मेरा एक प्रश्न है प्रभु। जी तो जैसे हम अपनी खानदानी रिवायत के हिसाब से गुरु करते हैं, जैसे हमारे बड़े भी होते हैं उन्होंने भी गुरु किया होता है इष्ट देव के अनुसार, तो हम वैसे अगर हमने गुरु किया हुआ है उसके बाद हम हरिनाम दीक्षा ले सकते हैं, दूसरा गुरु बना क्यों सकते हैं? क्योंकि हम उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते ना। क्योंकि वो जो आप गुरु हैं, अगर वो वही सेम चीज, अगर वो संप्रदाय से नहीं है पहले से, और वो आप देखो सीधी बात, अगर उनके रहनुमाई में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो रूहानी जिंदगी में, तो
तो ये अपने आप में सबूत है। ये जी देखने की प्रभु। जरूरत है ना, आपने गुरु क्यों बनाया था। जैसे हम बात करते, गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है। प्रभु जैसे आपने बताया कि श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि 12 साल से कम उम्र को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, तो जरूरत, ऐसे वो समझ ऐसे नहीं पाएगा। हमारे समाज में ऐसे है कि 12 साल या 11 साल या 10 साल की उम्र में भी ऐसे खानदानी रिवायत अनुसार दीक्षा दी जाती है ना। मुझे अंदाजा है। जी प्रभु। हाँ तो वही ना, तभी आप देखे ना, उसको उसकी उसकी अहमियत नहीं पता होती बच्चे को। जी बस प्रभु। 10-12 साल के बच्चे को आप पूछे तो सही ना कि आप गुरु का मतलब क्या समझते हो, उसको तो कुछ भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे पहले हमारे हिंदू समाज में पहले होता था, 10-10 12-12 साल की उम्र के बच्चों की शादी करा दी, वो तो उसके लिए गुड्डे गुड़ियों का खेल है। उसको उसकी संजीदगी के बारे में एहसास थोड़ी है। हरे कृष्णा, जी आवाज जी आ रही प्रभु। है ना। जी प्रभु। ठीक है, जी तो प्रभु ये जी। है, ठीक। उसको तो एहसास भी नहीं है कि क्या हुआ मेरे साथ। जी प्रभु ठीक। तो ये बच्चे का हक है, हर किसी का, हर इंसान का हक है कि वो अपने रिश्ते, देखिए हम कहाँ पैदा हो रहे हैं उस पर तो हमें कोई इख्तियार नहीं है, पर हम पैदा होने के बाद क्या रिश्ते बना रहे हैं उसमें तो है। ये जी चीज प्रभु। ध्यान रखें, बस खत्म। ओके, तो मोटा मोटा हम लोगों ने ये चीजें देख ली, या ये भी सोचना जैसे कि फलाने आश्रम में ये गृहस्थी में तो ये शायद हमारे लिए ढिलाई बरतेगा, या ये सन्यासी है तो इससे हम दीक्षा लेंगे तो जो है बड़ा रौब पड़ेगा कि हमने सन्यासियों से दीक्षा ली है। तो ये दोनों ही चीजें अपने आप में जो है बेमायने है, क्योंकि इसमें आपके रूहानी एडवांसमेंट की कोई झलक नहीं, कोई झलकी नहीं दिखती। ये चीजें देखने की जरूरत है, जो तभी हमने पहले बात करी थी कि आपकी कुछ जायज ख्वाहिशात, पहले दिन जो हमने बात करी थी परसों, आपकी जायज ख्वाहिशात, फिर कल हमने देखी गुरु की काबिलियतें, और आज हमने देखी को कोई जो नावाजिब बातें होती हैं या ना गैर मुंसिफाना बातें होती हैं, तो वो जो है ये 3 चीजें हैं। तो गुरु के चुनाव में जो है इन सब चीजों का जो है को मद्देनजर रखते हुए आप गुरु का चुनाव करें। और अब हम जो है आगे जा रहे हैं, देखते हैं, बस ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है आज का ये मौजू। श्रील प्रभुपाद जो है इस बारे में क्या फरमा रहे हैं उसको उसकी तरफ एक बार हम नजरसानी कर लें, और उसके बाद फिर हम अगले मौजू पे जाएंगे। ओके, दिशांत प्रभु। यस यस प्रभु जी। यस, अब मुझे होस्ट बना दो। हाँ, आ गया, थैंक यू। ओके, ठीक है, ये रहा। तो यही वो चीज है जो आप हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ श्रील प्रभुपाद खुद बता रहे चैतन्य चेतामृत में, इट्स इम्पेरेटिव दैट अ सीरियस पर्सन एक्सेप्ट्स अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन टर्म्स ऑफ द शास्त्रिक इंजंक्शन। तो यहाँ पे अंग्रेजी का लफ्ज प्रभुपाद ने इस्तेमाल किया इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब है कि ये बेहद जरूरी है, तो इस पे मतलब काफी जो है जोर दिया प्रॉपर, इम्पेरेटिव, ये बेहद जरूरी है कि ये सीरियस पर्सन जो संजीदा हो रूहानी जिंदगी को लेके, उनके लिए, जो संजीदा नहीं है ज्यादा, उनको जो मर्जी गुरु बनाए, जो मर्जी करे करते रहे, हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई जाओ जो मर्जी करना है करो। मगर जो संजीदा है आध्यात्मिक जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए बेहद जरूरी है कि वो एक ऐसा भरोसेमंद आध्यात्मिक गुरु बनाए जो कि जिसकी बुनियाद शास्त्र हो, शास्त्र के बुनियाद पर अपना गुरु का चुनाव करें। जैसे जीव गोस्वामी कहते हैं, वो जो है ये हमें हमें ये सुझाव देते हैं कि हम ऐसा गुरु ना बनाए कि ये देख जिसको बस जिसका सिर्फ यही उसके पास उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी काबिलियत सिर्फ यही है कि वो हमारे पिछले जैसे उससे पुश्तों से चला आ रहा है, या पुश्तैनी है, या ये है कि जो हमारे समाज में, हमारे माशरे में जो है यही रिवाज है, तो उस रिवाज के हिसाब से, या एक्लेसिस्टिकल। एक्लेसिस्टिकल का मतलब है कि हमारे जो
जैसे मतलब कई बार कई जैसे होते हैं ना, जत्थे होते हैं, गिरोह गुट होता है, तो उसमें सबसे ऊंचा ओहदा उसका है, तो उसके ओहदे को देख के, ना ओहदा देख के, ना माशरे में उसका कितना दबदबा है इसको देख के, और ना ही पुश्तैनी रवायातों को देख के। इनको बुनियाद बना के गुरु ना बनाया जाए, शास्त्रों को बुनियाद बना के गुरु बनाया जाए। ठीक है, अगर उसमें आपके ये लोग फिट बैठते तो बहुत बहुत अच्छे, 100 बिस्मिल्लाह, मगर अगर नहीं फिट बैठते तो ना करें। वन शुड सिंपली ट्राई टू फाइंड ए जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ढूंढें कि जो वाकई में जो खालिस जो गुरु है, एक खालिस गुरु ढूंढे, जेन्युइन, फॉर एक्चुअल एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम रूहानी जो जिंदगी में आगे बढ़े, यानी कि हमारी समझ पैदा हो, अंडरस्टैंडिंग, रूहानी समझ में इजाफा हो कि 10 साल पहले मेरी रूहानी समझ कैसी थी, आज मेरी समझ कैसी है। अगर वैसे ही है, इसका मतलब हम कहीं नहीं गए आगे, कहीं नहीं पहुंचे। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आखिरी प्रभुपाद यहाँ बता रहे, ये देखिए, ये आप प्रभुपाद जो मामला बहुत साफ करे, बहुत सादा, बिल्कुल सादगी के साथ प्रभुपाद बात करें। यू डोंट रिक्वायर अ लार्ज डेफिनेशन व्हाट इज गुरु। दरअसल इतने लंबे चौड़े डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है। वैदिक नॉलेज गिव्स यू इंडिकेशन। जो वैदिक जो ज्ञान है वो हमें इस तरफ इशारा कर रही है, निशानदेही कर रही है कि तद विज्ञानार्थम, ये जो हमने श्लोक पहले पढ़ा था, इफ यू वांट टू नो द साइंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी का जो ये साइंस है ये समझना चाहते हैं, तद ज्ञानार्थम सा गुरुम अभी भगच्छेद। तो ये हमने पहले जो श्लोक पढ़ा था कि आपको एक गुरु के पास जाना चाहिए। और कौन है वो गुरु? गुरु मीन्स हु इज अ फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड। वेरी सिंपल। जो भगवान का एक जो है भरोसेमंद सेवक है, भगवान का जो भगवान की खिदमत करता हो, उनका जो खादिम हो, बस। बहुत आसान है, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा ये वाला जो सबक है 3 दिन बाद खत्म हुआ है, 1 दिन में खत्म होने वाली चीज है, बट एनीवे ठीक है, जैसा भी है इस पे मजीद गुफ्तगू हुई और इसकी जरूरत भी थी। क्या नाम है दिशांत प्रभु, आप Yes, वापस प्रभु अपने आप को होस्ट बना लो, जब मुझे चाहिए होगा Okay. तो मैं बता दूंगा। ओके प्रभु जी। डर लगता है मेरे को कि फटाक से बंद हो गया बीच में तो। ओके, हम हैं अब हम सबक नंबर 7 पे पहुंच गए। ये सबक छोटा है, ये ज्यादा लंबा नहीं है। इस पे एक आध चीजों पे जो हम अभी जोर देंगे थोड़ा बस, और उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। वैसे आज हम यहीं पे खत्म कर देंगे, मेरी उम्मीद है यहीं पे आज का सबक यहीं खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब इससे पहले कि मैं अगले सबक पे जाऊं भी, ठीक है ना, तो मेरा पहला सवाल, सबक शुरू होने से पहले एक सवाल है, ठीक है। वो सवाल ये है कि 4 नियम जिसे हम कहते हैं ना हमारे यहाँ पे, वो क्या क्या है? स्त्री संग, जुआ नशा, करना, ये जुआ नशा करना है? नहीं करना। अच्छा, नहीं करना, ओके, नहीं करना, ओके। मांस मच्छी नहीं है, ठीक है, वो एक ही में आ गया, ठीक है। मदरा नहीं पीनी, प्राइस रिंग नहीं करना। ठीक है, एक चीज रह रही है, 3 चीज आ गई है, एक रह रहा है। हरे कृष्ण में से 3 आ गए। खेलना, ओके, जुआ, हाँ, तो यही हो गया ना, जुआ, हाँ, जुआ ना खेलना, मांस मच्छी नहीं खाना, ठीक है, नशा नहीं करना, और दूसरे, हाँ, अपने, किसी दूसरे जिनसी ताल्लुकात नहीं बनाना, है ना, हाँ, जिनसी ताल्लुकात नहीं बनाना, ठीक है ना, यही हो गया ना। ओके, ठीक है, संग ना करना, या हाँ, वही हो गई ना, जिनसी ताल्लुकात नहीं बनाना।
ठीक है ना। तो अच्छा, तो मैं अब मेरा प्रभु सवाल ये भागवत है, के भागवत में ये है ना, क्या है? यस यस लखन प्रभु। प्रभु ये भागवत के पहले स्कंद के 17वें अध्याय का 24वां श्लोक, ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है ना कि कलयुग के जो 4 लक्षण थे, 4 स्थान दिए थे प्रभु कलयुग को रहने के वो 4 स्थान दिए गए हैं। लिए। जी वो 4 स्थान दिए अच्छा गए हैं। अच्छा, मतलब ये इस्कॉन का बनाया हुआ नहीं है, भगवान का ही बनाया हुआ है। ऑब्वियसली इस्कॉन क्यों बनाएगा? हाँ हाँ, सॉरी अक्सर कोई ऐसा पूछ ले इस्कॉन कि की तुम क्या घर पे मजाल कोई थोड़ी नियम बनाए? हाँ तुमने ये बना लिया, सॉरी। अरे ये यहाँ भगवान के बनाए हुए कवानीन कोई मानने को राजी नहीं है। इस्कॉन की क्या मजाल। ये 4 नियम प्रभु जी कहाँ से हैं? भागवतम से है। मतलब कौन से? भागवतम इसका हवाला 1:17-24 में इसका हवाला आपको मिलेगा। 1:17-24। हाँ, मगर अब मैं आपको कोई और बात करना चाह रहा था इसके अंदर। तो ये जो हवाला जो हम दे रहे हैं, या हम जो ये बात कर रहे हैं कि ये नहीं करना, वो ये हमारा, अगर सुने आप इसको ध्यान से, तो ये क्या कह रहा है? ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, है ना? जी जी, ऐसा है ना। असूल जब दे भी रहे हैं। हम कोई उसूल की बात करते हैं, जब भी हम किसी उसूल की बात करते हैं, जैसे ये किसी उसूल पे है ना, किसी बुनियाद पे है ना, तो वो उसूल कैसे होते हैं कि ये चीज ऐसी है, ऐसा होता है कि ये नहीं है। जी जी जी, हाँ जी। आप समझ रहे बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। इस तरीके से उसूल ये होता है। उसूल कभी ऐसा नहीं होता ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जी जी जी, उसूल का मतलब हमेशा वो एफर्मेटिव होता है। मतलब हाँ में होता है, ना में नहीं होता। जी जी, हमने ये करना है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मतलब इसका कारण भी है ना कि ये ना करने, क्यों नहीं करने हाँ, चाहिए? तो वो उसूल दया वो चली है जाएगी, दरअसल। पवित्रता चली जाएगी, ऐसा ही कुछ। बिल्कुल सही पकड़ा। ये हुई ना बात कि कौन है रुक्मती पति प्रभु, साधु सेवक। हाँ, ये हुई ना बात। दया अब आए ना, सत्यता यस 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 यस, अब आए ना रास्ते पर। तो उसूल का मतलब दरअसल ये होता है। उसूल का मतलब ये नहीं होता कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। जी जी, तो नहीं करने के पीछे ये कारण है। हाँ, क्या करना है ये पता होना चाहिए। जी प्रभु, तो जिसको तब यम मुझे और ये नियम पता कहते हैं है ना। कि मुझे ये करना है। जी प्रभु,